महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों, डॉक्टरों का और अन्य सब्सक्राइबरों को सभी का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अंडकोश की जो सूजन हो जाती है, अंडकोश में पानी भर जाता है, अंडकोश जिनमें वृद्धि हो जाती है, उनके लिए सर्वोत्तम योग और दम में श्वासकाश के लिए 3-4 मैं नुस्खे लेके आया हूँ। ये आप अपने औषधालय में बना के रखिए। और जो सर्वसाधारण लोग हैं, जो आमजन जो लोग हैं, वो अगर कोई भी दवाई मेरी वीडियो देखकर बना रहे हैं तो पहले किसी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर, हकीम को मेरी वीडियो जरूर दिखाएं, उनसे पूछें, क्योंकि हर आदमी की तासीर, खान पान अलग होता है, रोग अलग अलग होता है। तो पहले वैद्य से परामर्श जरूर ले। बिना वैद्य परामर्श कोई भी दवाई कहीं से भी ऐसे ही अपनी मर्जी से ना ले। हाँ, कोई जानकार है जिसको रस भस्मोत्कुष्टों के बारे में जानकारी है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाई ये कौन से तासीर में, कौन से रोग में कितनी मात्रा में ये दी जाती है, कौन से अनुपान भेद से दी जाती है। ऐसे ही कहीं भी कोई भी वीडियो देखकर या कोई भी आप किसी भी मतलब फोटो देखकर आकर्षित होकर, कोई भी इस तरह की भावुक चीजें देखकर या मतलब एकदम उकसाने वाली कोई भी वीडियो देखकर आप कोई भी ऐसे बाजार से ना लेके आए, क्योंकि हमारे पास अभी भी ऐसे 3-4 केस आए थे जिन्होंने वीडियो देखकर घर में ये सामान, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हैं भी जल्दी से हम यार ये बनाएंगे घर में, आसानी से बन जाएगा, ये 5, 10, 15, 20 मिनट में वीडियो में ये इतनी जल्दी बना लेते हैं। नहीं बंधुओं, इतने जल्दी बनता तो नहीं बनता, क्योंकि इसमें दिन, महीने, साल लग जाते हैं। पहले इसका शुद्धिकरण होता है, फिर अमृतीकरण, फिर भस्मीकरण, फिर इसको वारित देखा जाता है भाई ये खाने लायक हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर उसी प्रतिक्रिया से गुजारा जाता है। तो हम जो वीडियो बनाते हैं तो ये पॉजिटिविटी दिखा देते हैं, नेगेटिविटी नहीं दिखाते, तो उसमें मार भी पड़ जाती है। अब देखो, मैं ये देखो बिलावे का तेल लग गया था, सारा हाथ जल गया था मेरा। तो जो जानकार है वो भी मार खा जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सारा हाथ जल गया था। ये खल कर करके देखो हाथों की क्या दशा हो जाती है। तो जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, वो ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, उनको मतलब पता नहीं होता है, वो सोचते हैं जितना वीडियो में आसानी से दिखाया गया है इतनी जल्दी बन जाती है, पर नहीं, इतनी जल्दी नहीं बनती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी वीडियो देख के, कोई भी फोटो देखकर, कोई भी दवाई आप बिना वैद्य, बिना डॉक्टर, बिना चिकित्सक के, बिना हकीम की परामर्श से आप कोई भी दवाई ना ले, क्योंकि हर आदमी की तासीर अलग अलग होती है, रोग अलग अलग होता है, पता नहीं क्या रोग है, कब से रोग है, उसको पूरी जानकारी वैद्य हकीम। मेरी कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो पहले अपने नजदीक की डॉक्टर, हकीम या वैद्य जी को आप मेरी वीडियो दिखाए, उनसे परामर्श ले, क्या ये मैं दवाई ले सकता हूँ या मुझे ये रोग है, उसको उनको पूरी तरह से बताएं। फिर मेरी वीडियो उनको दिखाएं, दिखाकर उनसे पूछे क्या मैं ये दवा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। वो वैद्य जी आपको सलाह देंगे, उसके अनुसार आप ये दवाई खाएं या बनाएं। तो जो आज मैं आपको नुस्खे जो बताने जा रहा हूँ, ये हमारे वैद्य भाई बंधुओं के लिए भी है और अन्य जन साधारण लोगों के लिए भी है। तो इसमें नुकसान कोई बात नहीं है, नुकसान का इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हाँ, जो रस भस्म है वो आप, मैं इसीलिए नहीं दिखाता आपको, रस भस्म बनाते हैं, बना भी रहे हैं वो, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बच्चे आते हैं, 2-4 हमने इलाज किए जिनका मतलब उनको जान माल तक का नुकसान हुआ था। किन्हीं के हाथ जल गया, किन्हीं का पिछवाड़ा जल गया, किन्हीं के शरीर पे छींटे लग गए तेल के। मतलब इस तरह मैं जानबूझकर नहीं दिखाता, क्योंकि वीडियो मित्रों 5, 10, 15, 20 मिनट में बन जाती है। जब हकीकत में इसमें उतरते हैं ना, इस खेल मैदान में उतरते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि बिना वैद्य के, बिना हकीम, बिना डॉक्टर के, बिना चिकित्सक परामर्श से आप कोई भी दवाई ना ले, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं आती है। क्योंकि ये आपका अगर किसी प्रकार का आपने कोई इस प्रकार की दवाई औषधि खा ली तो आपको मतलब सारी उम्र का रोग आपको लग सकता है। तो वो कई आदमी कहते हैं भी जड़ी बूटियां काम नहीं करती, और कई कहते हैं भी ये मतलब नुकसान नहीं करती। तो एक बात मैं बता दूं मित्रों, जड़ी बूटियों बिना कोई चीज बनती भी नहीं है, चाहे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक, कोई भी पैथी हो। ये रस भस्में जितनी भी है, भस्में कुश्ते हैं, ये भी बिना जड़ी बूटियों के नहीं बनते। और इनके अगर तोड़ है, इनका अगर कोई दुष्परिणाम शरीर में हो गया तो वो भी जड़ी बूटियों द्वारा उसको ठीक किया जाता है, बिना जड़ी बूटी का कुछ नहीं है। तो जो भाई बंधु कह रहे हैं जड़ी बूटियां काम नहीं करी, हाँ, उनको ज्ञान नहीं है जड़ी बूटियों का, इसीलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी है या इधर उधर से कहीं से देख के कॉपी की है, तो वो इसलिए कह रहे हैं। और उन्होंने नकली जड़ी बूटियां देखी है, क्योंकि जड़ी बूटियों को मैंने आगे भी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जड़ी बूटियों का काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे रखा जाता है, और कहाँ से, किस नक्षत्र में, किस वार को, किस समय कहाँ से ली जाती है, ये भी पूरा विधान होता है। ये जब गुरु अपने शिष्य को अपने जब दीक्षा देता है तब वो उनको गण वर्ण
आयुर्वेद सब कुछ सिखाता है कि कौन से वर्ण की, कौन सी गण की औषधि किस नक्षत्र में, किस वार को, किस समय लेके आनी है। तो ये सारी गुरु दीक्षा द्वारा ही मिलती है। तो मित्रों, आज जो मैं आपको जो नुस्खे बताने जा रहा हूँ, ये अंडकोश, जिनके भाइयों के अंडकोश सूज जाते हैं, बड़ा बड़े हो जाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते मतलब उनको तकलीफ होती है, दर्द होती है, रात को निंद्रा नहीं आती है, पानी भर जाता है, उनके लिए आपने क्या करना है, अजमोद लेनी है, अजमोद जिसको अजवाइन बोलती है, और सौंठ और पडोल पत्तर जिसको कुंदरू का गोंद बोलते हैं, जिसको परवल गोंद भी बोलते हैं उसको, ये बाजार से आपको मिल जाएगा किरचों के हिसाब से। और पुनर्नवा, जिसको पुनर्नवा साठौड़ी भी बोलते हैं, और पुनर्नवा कहते हैं। इसकी जड़ आपने लेनी है, पंचांग लेना है ये आपने। और पुराना जूता, चमड़े का जूता हो पुराना, जो मतलब मोची के यहाँ से मिल जाए, या पहनी हुई पुरानी जूती हो, उसका चमड़ा लेना है। ये सारे चमड़े को आपने क्या करना है, बारीक टुकड़े करके कुजे में रखना है, उसको कपड़े मिट्टी करना है, 2 किलो की उपलों की आग देके उसकी भस्म बना लेनी है, अंतरधूम भस्म बनानी है। ये भस्म जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में आपने अजमोद लेनी है, उतनी मात्रा में आपने सौंठ लेनी है, उतनी मात्रा में कुंदरू का गोंद लेना है, और उतनी मात्रा में पुनर्नमा का पंचांग लेना है। आपने इसको बारीक कप्पर छान करके रख लेना है। अब क्या करना है, आपने तिल का तेल और जैतून का तेल दोनों मतलब इतना लेना है, उसके अंदर मतलब थोड़ा सा इतना मिलाना है, और मिलाने के बाद टिक्की सी बन जाए, ऐसे मतलब लेप सा बन जाए, जैसे बड़ा बन जाते हैं ना टिक्की बनती है आलू की, इस तरह से बना ले। और एक अरंडी का पत्ता लेना है, जिसको एक तो गर्म तवे पे इस तरह रख लेना है, और नीचे तेल लगाना है, ऊपर अरंडी का पत्ता रखना है, फिर ये टिक्की रख देनी है, फिर उस पर थोड़ा थोड़ा तेल डालना है। जब गर्म होने लग जाए, नीचे का पत्ता जलने लग जाए, तो उसको फिर दोबारा से उसको पलट के ऊपर टिक्की का नीचे के मुंह कर दे, मतलब पत्ता ऊपर कर दे, टिक्की नीचे कर दे। इस तरह उसको थोड़ा सा पकाने के बाद नया अरंडी का पत्ता लेके उसके ऊपर ढक दे। ढकने के बाद जब अरंडी का पत्ता गर्म हो जाए तो उसको तवा का नीचे उतार ले, हल्का सा उसको मतलब 2-3 मिनट ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना। तो उसको नीचे उतारना। नीचे उतारने के बाद आपने क्या करना है, उसको नीचे रख लेना है। बाद में उल्टा हाथ लगा के इस तरह देखना है भाई अगर कहीं चमड़ी तो नहीं जल रही है। अगर चमड़ी जल रही है तो उसको कहीं थोड़ी देर और ठंडा होने दे। उसके बाद में जब आप सहने के लायक हो जाए तो अरंडी के पत्ते को आप अपने अंडकोश में लगाकर और लंगोटी बांध लीजिए। तो ये 1 हफ्ते मात्र में आपकी अंडकोश की जो सूजन है और पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे उसकी समाप्त हो जाएगी और दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और जो अपेंडिक्स का जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब खाने की जो दवाई है वो किस प्रकार बनानी है, मारू बैंगन लेना, बड़ा मारू बैंगन लेना, नौसादर लेनी है बढ़िया। और देवदाली एक फल होता है ऐसे करेले की तरह, उस पर कांटे होते हैं, बहुत कड़वा होता है देवदाली का फल। देवदाली का फल इतना अच्छा होता है, बेल होती है, उस पर कांटे से होते हैं, पीले कलर का होता है, वैसे देखने में हरे कलर का होता है। अंदर से काटेंगे तो बीज होते हैं, उसमें करेले की तरह ही बीज होते हैं, छोटे छोटे, खरबूजे के जैसे बीज होते हैं, ककड़ी के जैसे बीज होते हैं। उसको काटोगे तो बहुत कड़वा होता है। ये प्लीय तिल्ली में और पीलिया रोग में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसकी नशे दी जाती है तो पीलिया जो होता है वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो देवदाली का फल है और नौसादर दोनों को बारीक पीस के जो मारू बैंगन होता है उसको चीरा लगा के उसके अंदर भर देना है और किसी स्टील के बर्तन में रात को खुली छत पे उसको टेढ़ा करके रख देना है। उसका रात को जो पानी निकलेगा उस पानी को सुबह आपने इकट्ठा कर लेना है। ध्यान रखें ये जीभ पे डायरेक्ट सीधा नहीं लगाना, नहीं तो तलवार जैसा ये चीर लगा देता है, जीभ पर ब्लेड जैसी धार लगा देता है। पतासा लेना, खील पतासा, उसमें 4 से 5 बूंद आपने इसकी डाल लेनी है और ये 1 हफ्ते तक आपने इसको सेवन करना है। ये जलोदर, पीलिया रोग, तिल्ली में, गुप्तांग में पानी भरा हुआ हो, अंडकोश की सूजन हो, इन सब रोगों में ये काम कारगर औषधि है। और ये बिना वैद्य के परामर्श से आप ना लें। पहले आप वैसे नुकसान करने वाली तो कोई चीज़ नहीं है इसमें, पर लेकिन फिर भी आप वैद्य से परामर्श जरूर करें। दूसरी दवाई, दूसरे महीने आपने क्या करना है, ये 15 दिन लेने के बाद 15 दिन बाद में आपने मकोई, जिसको काकमाची कहा जाता है, पिल्लू जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे काले काले जो पिल्ले लगते हैं, उसका रस और गुल्लर के रस, गुल्लर जो उदुम्बर जिसको बोलते हैं, उसके पत्तियों का रस 15 ml यानी 7-7 ml दोनों रस लेके दिन में 1 बार, आज पिला दिया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन पिला दिया, फिर तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन पिला दिया, 1 दिन छोड़ कर इस तरह 7 दिन पिलाना है। तो अमाशय में जितना भी किसी प्रकार का जहर है वो आपका लेटरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से सारा बाहर निकल जाए। उसके बाद में आगे से ये रोग ना हो उसके लिए आपने क्या करना है, वृद्धिवादी का वटी जो हमारे आयुर्वेद शास्त्रोक्त विधि द्वारा बनी हुई अच्छी फार्मेसी की आप
आप कहीं से भी ले। वृद्धिवादी का वटी 20 ग्राम। वरुण की छाल जो पेशाब रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। वरुण वो एक पेड़ होता है, उसमें अभी फूल लगते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये भी आपने 20 ग्राम। गोखरू जो कंटकारी जिसको सॉरी बकड़ा जिसको बोलते हैं, कंटकारी कांटा जिसपे लगते हैं 4 गोखरू होता है छोटा, देसी गोखरू लेना। और कंटकारी जिसको भोरिंगनी कहा जाता है, ये 20-20 ग्राम लेनी है, 20-20 ग्राम। और टंकन भस्म जिसको सुहागे की खील 10 ग्राम और फिटकड़ी भस्म 10 ग्राम। इन सबको बारीक कपड़ छान करके और रख लीजिए। इसकी मात्रा 2.5 से 2.5 ग्राम पानी के साथ दीजिए या दूध की लस्सी के साथ दीजिए। वो रोगी की रोग दशा देखकर वैद्य से परामर्श लेके आप ये दवाई ले सकते हैं, ताकि आगे से ये रोग आपको ना हो। अंडकोश की किसी प्रकार के सूजन हो, किसी प्रकार का पानी भर गया हो, अंडकोश एक ऊपर नीचे हो गया हो, इन सब रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जबरदस्त चीज है। दूसरा रोग दमा, श्वास, कास और जिनको गले में कफ चिपका रहता है, बिल्कुल मतलब गला जो नीचे करके बैठ जाता है बाद में ऊपर करता है, इतनी खांसी आती है बहुत भयानक तरह, उसको चक्कर भी आ जाता है, उनके लिए एक। और जिनको श्वास नली में बहुत भयंकर तरह से कफ भरा रहता है, उनके लिए एक सर्वोत्तम योग बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, तम्बाकू बाजार में मिलती है, जो हुक्के में डाल के पीते हैं, वो अगर उसकी जो जलाए हुए हुक्के के अंदर की जो गुट्टी होती है, जो जला लेते हैं हुक्का पीने के बाद, जो बची हुई तम्बाकू होती है वो लेनी है आपने। और उसको और आक और हरमल जिसको हरमल का क्षार, तम्बाकू का जो तम्बाकू पीने के बाद जो हुक्के की जो चिलम होती है उसके अंदर जो नीचे बचा हुआ तम्बाकू होता है, उसको आपने ले लेना, इकट्ठा करवा लेना किसी बुड्ढे के जो कोई तम्बाकू पीता है उसको। और आग के जो पूरा पंचांग लेना है। हरमल होते हैं जो उसका दूसरा नाम मुझे शायद पता नहीं है, अगर किसी को पूछना हो, ये हमारे यहाँ पे बहुत होता है, राजस्थान पंजाब की बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा है। और ये लाइन पे GRP जो लाइन होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं पौधे। और ये इसको काला दाना भी कहा जाता है, पेट रोगों के लिए और दाद खाज खुजली के लिए भी दिया जाता है, और मुख्य नाम इसका हरमली है। तो इसको आपने क्या करना है, इनका क्षार निकाल लेना है और पुराना गुड़ आपने लेना है। पुराना गुड़, इनका जितना क्षार है उतनी बराबर में आपने पुराना गुड़ जलाया हुआ तवे पे आपने जलाना है, थोड़ा थोड़ा करके जला लेना है। जब धुआं निकल जाए तो इसकी जो पुराने गुड़ की जो राख होती है वो इन चारों क्षार के बराबर आपने हरमल का क्षार और अप्पा मार्ग का क्षार, जो पूठ कांटे का जो क्षार होता है, ये एक क्षार मैं भूल गया था, 4 क्षार होते हैं, एक तम्बाकू का क्षार, आग का क्षार, हरमल का क्षार और अप्पा मार्ग का क्षार। ये क्षार आपने लेने हैं, इनके सब के बराबर पुराना गुड़ जलाया हुआ मतलब गुड़ की राख ये आपने लेनी है। और इसको आपने क्या करना है, बराबर मात्रा में बारीक पीस के इसकी मात्रा एक रत्ती से 2 रत्ती तक है। अनुपान भेद से आप जैसे मतलब वैद्य जी से पूछ लीजिए, वासा रस से भी दे सकते हैं, पान के रस से भी दे सकते हैं, शहद से भी दे सकते हैं, घी के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ भी दे सकते हैं, पानी से भी दे सकते हैं, मिश्री से भी दे सकते हैं, कंटकारी कवात से भी दे सकते हैं, मनसफा कवात से भी दे सकते हैं, काकड़ा सिंगी कवात से भी दे सकते हैं। वो अनुपान भेद से ये बहुत सी मतलब चीज़ों के साथ दे सकते हैं। तो लेकिन ये काम करता है श्वास कास दम में रोग में, कैसी भी खांसी हो, सूखी खांसी हो तो दूध से घी से दे सकते हैं, और गिल्ली खांसी हो तो आप शहद, पान के रस, वासा रस के साथ और सौंठ के ग्वात के साथ भी दे सकते हैं। अब इसी तरह का दूसरा एक और योग मैं बता रहा हूँ श्वास कास दमे के लिए भी। तो आपने क्या करना है, देसी तम्बाकू इसी तरह की जो पी हो उसको आपने लेना है, और पुराना बांस और कंटकारी पंचांग ये बराबर मात्रा में लेकर इसको आग के दूध की भावना देनी है। भावना देने के बाद आपने मतलब एक कुजे के अंदर रख लेनी है। रखने के बाद उसको कपड़ मिट्टी करके 5-4 किलो की आग देंगे तो ये काले रंग की भस्म बनेगी। इसकी मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम। शहद से वही ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, इसी अनुपान भेद के साथ आप ये श्वास कास दमे रोग में दे सकते हैं। लेकिन तम्बाकू वही लेनी है जो हुक्के में पीने के बाद जो बच जाती है, नीचे की जो गांठ सी बचती है, वो तम्बाकू लेनी है आपने। तो यही मैं आपको 3-4 नुस्खे बता दिया। और अंडकोश वाली में अगर कोई इतना कोई ना करे, मतलब वो सौंठ, अजवाइन, कोंदरू का गोंद, पुनर्नवा ये इतना कुछ ना भी मिले, किसी को तिल का तेल, जैतून का तेल ना भी मिले, तो आपने क्या करना है, चमड़ा लेना पुराना जूता और उसको जला लेनी है। जलाने के बाद थोड़ी अजवाइन लेनी है उसके बराबर ही, और उसको सरसों के तेल में मतलब पिट्ठी सी बना के और अरंडी के पत्ते पे उसको लेप करके और थोड़ा गर्म करके अंडकोश पे उसको बांध लीजिए। और खाने पीने की जो दवाई है वो मैंने आपको बता दी, मारू बैंगन और नसादर के
उसको देवदाली फल के अंदर पीस के उसको रात को खुली छत पे रख देना है। उसका पानी जो उसको इकट्ठा कर लेना है और वो 4-4 बूंद खील पतासे में और दूसरी वृद्धि वादिका वट्टी, वरुण छाल, गोखरू, कंटकारी और टंकण बसम और फटकड़ी, इसकी आपने चूर्ण बना रही है। ये इसका परहेज ये 1 घंटा पहले कोई कुछ भी चीज़ ना खाए पिए, वायुवादी की चीज़ों से परहेज रखे, खट्टा पट्टा ना खाए, बाकी वैद्य से परामर्श जरूर करें। और ये दवाई एक हमारी शुक्रवर्धक चंडाल की योग तो इसमें सिंगरफ भी है, तैयार हो रही है। और ये हमारे एक मित्र आए हुए हैं सुखपाल सिंह जी, खास मेरे यार दोस्त है, भाई भी है, बंधु भी है, कनाडा से आए हुए हैं, उनको मैं मेरी तरफ से गिफ्ट बनाकर दे रहा हूँ। ये इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ और ये रस बस में बन रही है जो मैं उनको दे रहा हूँ, तो उनके लिए लगे हुए हैं। तो हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। आपका दोस्त वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का स्वागत है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्त्री रोगों के बारे में और उनकी रोकथाम और उनके नुस्खे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।